अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 6 था हमारे पास। 5 हमने पार्ट कर लिए हैं और ये हमने ये जो इक्वेशंस है ना, इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करना है। 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास थी ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे दी। यहाँ a क्या है 3x² है, b क्या है हमारे पास 8 और फिर x है, प्लस सी क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन हमारे पास क्या है, यहाँ एक हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ अब हमने यहाँ पे ए बी सी की जगह इनकी वैल्यूज़ रखनी है। यहाँ ए की वैल्यू क्या है 3, जो एक्स के साथ वैल्यू होती है वो बी की होती है, इसलिए बी 8 हो गया, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 जो कांस्टेंट होगा। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये माइनस का माइनस आ गया, बी की जगह हमने 8 रख दिया, प्लस माइनस के रूट बी क्या है हमारे पास 8, यहाँ पे 8 का स्केयर आ गया, माइनस ये वाला 4 आ गया। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, हमने 3 रख दी। सी की वैल्यू क्या है 2, हमने 2 रख दी, डिवाइडेड बाई 2 ये वाला आ गया। ए की वैल्यू हमने 3 रख दी, ठीक है। -8 आ गया ये, प्लस माइनस के रूट 8 का स्केयर 64 होता है, मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 64 आता है। माइनस का माइनस आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, 2 डिवाइडेड बाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। -8 प्लस माइनस 64 में से 24 माइनस किए तो आ गया 40 डिवाइडेड बाई 6। -8 प्लस माइनस 40 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, हमने इसकी फैक्टराइज कर लिया। 2 2 ज़ार 4, 0 का 0, 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास क्या बना, 2 की पावर 2 3 टाइम्स है और फिर 5 है। हमने क्या किया, हमने इस 2 का पेयर बना लिया, इसका हमने इसको लिखा 2 की पावर स्केयर, ये हमने लिख दिया 2 की पावर स्केयर मल्टीप्लाई ये वाला 2 मल्टीप्लाई ये 5 डिवाइडेड बाय 6। अब हमेशा स्केयर रूट से कैंसिल होता है, हमारे पास 3 टाइम्स 2 थे, हमने 2 को कंबाइन करके 2 का स्केयर बना लिया। अब ये वाला 2 का स्केयर जो है ना, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाना है। ये स्केयर रूट जो है वो 2 की पावर स्केयर का भी है, 2 का भी और 5 का भी है। इसका स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर आ जाएगा। 2 और 5 के ऊपर अभी स्केयर रूट है, 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 10 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6। अब इनमें से देखो ये 8 है और ये 2 है, 2 के टेबल पे 1 2 भी आ जाता है और 8 भी आ जाता है। हमने इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेना है। 2 4 ज़ार 8 -4 प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6। अब हमने ये कटिंग कैसे हुआ है, ये जो हमने 2 कॉमन निकाला हुआ था, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास आ गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 3, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 है 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6 -4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो हमने पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x-6, मतलब हम लोग ये इस फ्रैक्शन का ये डिनोमिनेटर है x-6 और इसका ये x-5 डिनोमिनेटर है। हम दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, तो एक एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x-6 और दूसरा आ जाना x-5। अब हमने इस फ्रैक्शन के लिहाज से ये जो है ना एलसीएम चेक करना है, जो हमने ये ले लिया है डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये वाली फ्रैक्शन 3/x-6 के लिहाज से एलसीएम चेक करेंगे। x-6 ये वाला x-6 इस x-6 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3, वो हमने ये लिख लिया, और नीचे एलसीएम में बचा x-5 वो हमने लिख लिया। अब ये माइनस का माइनस आ गया। अब हमने 4/x-5 के लिहाज से ये वाला एलसीएम चेक करना है। x-5 इस x-5 से कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 4 वो हमने लिख लिया, और नीचे बच गया x-6 वो हमने ऊपर लिख लिया, इज इक्वल टू 1। अब ये क्या होगा, मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 डिवाइडेड बाय x-6 और x-5 इक्वल टू 1। अब 3x ये x वाले हमने ले लिए, ये 3x है और -4x है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4x में से 3x माइनस किए तो -x आएगा। 3x में से -4x माइनस हुए तो -x आ गया, और 24 में से -15 माइनस होंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस का 9 डिवाइडेड बाय x-6 x-5 इक्वल टू 1। वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
तो हमारे पास आ गया -x+9 डिवाइडेड बाई x-6 और x-5 इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, ये -x+9 इधर ही रहेगा, ये x-6 x-5 डिवाइड हो रहा है -x+9 के साथ, 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये -x+9 एज इट इज़ आ गया। ये 1 जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x-6 और x-5 ही आएगा। अब -x+9 एज इट इज़ आ गया। सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा x-5 के साथ, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x², फिर x-5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -5x। अब -6 में x-5 के साथ मल्टीप्लाई होना है, पहले -6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 30 आ गया। अब क्या करना है हमने, ये -x+9 इसको भी इक्वालिटी की साइड पे ले आना है, x² का x² आ गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, 5 में 6 प्लस किए तो 11 आ गया और साइन बड़े डिजिट का आ गया माइनस, और फिर +30 आ गया। ये माइनस का x इधर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का हो गया, x²। अब ये 11 -11x है और x है, x वाली दो रकमें हैं हमारे पास, माइनस प्लस माइनस होता है, 11 में से हमने x माइनस किए तो 10 आ गया और साइन कौन सा आ गया, बड़े डिजिट का। 30 में से 9 माइनस किए तो हमारे पास 21 आ गया। अब ये हमारे पास जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्टार्टिंग में नहीं बनी हुई थी जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था, हमने इसको सोल्व किया सारा, हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके गए। अब ये देखें ax² + bx + c = 0, ये वाली अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमने इसको इस तरह लिख लिया, तरतीब से लिख लिया, इसको इस साइड पे ले और इसको इस साइड पे। अब यहाँ से हमने क्या करना है, a और b और c की वैल्यू निकालनी है। x² के साथ जो भी नंबर होता है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब है 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -10 है और c की 21 है। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, क्योंकि ये जो हमने ए बी सी वाली वैल्यूज़ निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में सोल्व जो पुट करनी है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये माइनस का माइनस आ गया, b की वैल्यू हमारे पास आ गई -10, वो हमने यहाँ पुट कर दी, प्लस माइनस b की वैल्यू -10 आ गई और इसका आ गया स्केयर, -4 का 4 आ गया, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लिख दी, c की वैल्यू 21 है तो हमने यहाँ 21 लिख दी, डिवाइडेड बाई 2 का 2, a की वैल्यू 1 है 1 लिख दी, माइनस माइनस प्लस 10 आ गया, प्लस माइनस √ 10 का स्केयर हमारा अगर बाहर इवन पावर हो तो अंदर वाले माइनस को प्लस में चेंज कर देती है, 10 का स्केयर 100 हो गया, -4 को 21 से मल्टीप्लाई किया 84 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2, 100 में से 84 माइनस किया 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 का स्केयर रूट क्या होता है 4। अब क्या आ गया 10 + -4, अब ये 4 प्लस का 4 ने 10 के साथ प्लस भी होना है और 4 ने 10 के साथ माइनस भी होना है, क्योंकि ये माइनस का साइन भी है हमारे पास जो फॉर्मूले में चलता आ रहा है। अब x इक्वल आ जाएगा, एक दफ़ा 10 + 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, एक दफ़ा x इक्वल टू 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, क्योंकि 10 में से एक दफ़ा 4 माइनस होना है और एक दफ़ा प्लस होना है। 10 + 4 14 डिवाइडेड बाई 2 और 10 - 4 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7 और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और एक वैल्यू आ गई 3, तो सोल्यूशन सेट आ गया 7 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 8। हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, x+2 डिवाइडेड बाई x - 1 -4 - x डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 2 एंड हाफ एंड 1/3, ठीक है। अब हमने हमारे पास ये भी एक इक्वेशन दी हुई है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं दी हुई, हमने इन सारी फ्रैक्शंस को क्वाड्रेटिक में लेके जाना है, तो हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमने x+2 और x - 1 को एज इट इज़ लिख दिया, माइनस का माइनस आ गया, 4 - x डिवाइडेड बाई 2x एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 में 1 प्लस किए 7, 7 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। अब हमने इन दो फ्रैक्शंस का, इनके डिनोमिनेटर का मतलब x+2 डिवाइडेड बाई x - 1, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर x - 1 है, इसका एलसीएम ले लिया, और 4 - x डिवाइडेड बाई 2x का एलसीएम डिनोमिनेटर क्या 2x, वो हमने एलसीएम में लिख लिया, मतलब ये दोनों नीचे वाली चीज़ें हमने एलसीएम में लिख दी। अब हमने इस फ्रैक्शन के लिहाज से ये एलसीएम चेक करना है, x+2 डिवाइडेड बाई x - 1 के लिहाज से हमने ये एलसीएम चेक करना है। x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच के x+2 वो हमने लिख दिया और नीचे बच गया 2x, हमने वो यहाँ ऊपर लिख दिया, माइनस का माइनस। अब इस फ्रैक्शन के लिहाज से ये एलसीएम चेक करना है, ये 2x इस 2x से कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 4 - x वो हमने लिख दिया, नीचे बच गया x - 1 वो लिख दिया, इक्वल टू 7/3। क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्हें लेके जा रहे हैं इसलिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2x x+2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब 2x x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस, 2x 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4x माइनस। अब 4 - x ने x - 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, पहले 4x - 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा
पहले 4x माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4x, 4 माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4। अब माइनस एक्स ने x माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होना है, माइनस एक्स एक्स के साथ होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ x डिवाइडेड बाय ये x माइनस वन और 2x इक्वल टू 7/3। अब क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब ये माइनस सारे अंदर साइन के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन और 2x इक्वल टू 7/3। अब यहाँ पे हमारे पास जो 4x है ना, ये एक प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस का x आ जाएगा, और ये +4 डिवाइडेड बाई 2x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 7/3। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 जो है वो 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 7 2x इंटू एक्स माइनस वन के साथ। तो 3 को हमने 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और 7 को 2x इंटू एक्स माइनस वन के साथ। 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर हो गया, माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3x प्लस 3 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 इक्वल टू 7। 2x ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है, 2x स्क्वायर माइनस का माइनस 2x वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, ये चीज़ हमने एज इट इज़ लिख दी। अब 7 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14x स्क्वायर, 7 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14x आ जाएगा। अब ये वाली जो सारी हमारे पास वैल्यूज़ है ना, हमने इसको इक्वालिटी की साइड पे ले आना है, यहाँ 0 रह जाएगा, 14x स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया, अपनी जगह पे रहा, ये एक्स स्क्वायर वाला था, हमने एक्स स्क्वायर वाली कंबाइन करके लिखनी है, या प्लस का 9x स्क्वायर इस साइड पे आया तो माइनस का 9x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 14x इधर लिखा, ये माइनस का 3x इधर आके प्लस का 3x हो गया, ये प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 हो गया। 14 में से हमने 9 माइनस किए तो हमारे पास 5x स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 14 में से 3 माइनस किए तो 11 आ गया, और साइन बड़े डिजिट का, -12 इक्वल टू 0। अब ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो ये 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चली गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ना, तो इसमें चला गया। यहाँ पे a क्या है 5, b क्या है -11 और c क्या है -12। तो हमने a b c की वैल्यू लिख ली, a की वैल्यू 5, b की -11 और c की -12। फिर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, x इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4 है, इसलिए डिवाइडेड बाई 2a। अब माइनस का माइनस आ जाएगा, माइनस का माइनस आ जाएगा, b की जगह वैल्यू लिखेंगे -11 प्लस माइनस के रूट, अब b की जगह हमने वैल्यू लिखी -11 का स्क्वायर माइनस ये वाला 4 का 4 आ गया, a की वैल्यू हमने 5 लिख दी, और c की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू आ गई 5। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 11 आ जाएगा, प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 20 20 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा, और 2 5 10 होगा, वो हम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो हमने सोल्व किया, हमारे पास आया 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 10। हमने 11 का 11 लिख दिया, प्लस माइनस 121 में 240 प्लस किए 361 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। 361 का कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है 19। तो अब 11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। अब 11 एक दफ़ा 19 में प्लस होगा और एक दफ़ा माइनस होगा। x इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 10 आ गया, और x इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। 11 में 19 प्लस किए 30 डिवाइडेड बाई 10। 11 में अब प्लस माइनस माइनस होता है, 19 में से 11 माइनस होंगे तो आएगा -8, क्योंकि माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि बड़े डिजिट के साथ माइनस है। तो ये आ गया 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 10, 30/10, 10 1s आर 10, 10 3s आर 30, एक्स की वैल्यू आ गई 3, और ये आ गया -8/10। ये 2 पे कटिंग हो जाएगा, 2 4s आर 8 और 2 5s आर 10, -4/5। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 3 और -4/5। इसी के साथ जो है ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो जाते हैं पार्ट्स। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।